हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए, एसी वर्मा के सीरीज में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? बोलिए। 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, करेक्ट। 3 इक्वल चार्जेज 2 × 10⁻⁻6 कूलम ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट 3 corners of equilateral triangle of side 5 cm. Find the Coulomb force experienced by one of the charge due to rest 2. बाकी दो के द्वारा कितना है? 2 × 10⁻⁻6। अब प्रत्येक का साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कौन सा है? बोलिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है बाबू? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। अब प्रत्येक का साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ए, बी और सी, प्रत्येक पर कितना चार्ज है? 2 × 10⁻⁻6। 2 × 10⁻⁻6। 2 × 10⁻⁻6। कह रहा है कि एक ठो पर बताइए कितना फोर्स लगे। जैसे ए पर निकालना है तो बी और सी लगाएगा, बी पर अगर निकालना चाहे तो ए और सी लगाएगा, सी पर निकालना चाहे तो ए और बी लगाएगा। तो ए पर मान लेते हैं हम निकालना चाहे। जनरली कहाँ निकालना चाह रहे हैं? बोलिए। ए और सी पर निकालना चाह रहे हैं। तो कैसे करें? किसके द्वारा निकाले? तो बी के द्वारा और सी के द्वारा। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ए पर बी के द्वारा फोर्स F1 = K Q1 Q2 अपॉन R²। K का वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁹। Q1 है 2 × 10⁻⁻6। Q2 है 2 × 10⁻⁻6। डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 5/100 का स्क्वायर। बोलिए F1 कितना हो जाएगा? बोलिए। 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36। पावर को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करेंगे। -6 -6 -12 है। 9 में से 12 जाएगा -3 बाई 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25 बाई 100 का स्क्वायर कितना होगा? 4 ठो 0 ऊपर चला जाएगा। F1 का बोलो 36, 4 0 ऊपर भाग गया, 10 का पावर -3, 3 गो से 0 खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? 25। 5 से 50 25, 5 दूना 10। F1 = 72/5। कितना हो गया? बोलिए। ये आपको 5 × 5 2, 5 चौका 20, फिर 5 चौका 14.4 न्यूटन हो गया। किसके द्वारा निकला है? ए पर बी के द्वारा। फिर उसाई सी के, मतलब ए पर निकाला, सी के द्वारा निकालना है। तो उतना ही है, सब न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है, सब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो फोर्स उतना ही आएगा। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी उतना ही आएगा। F2 = 14.4 न्यूटन सेम आएगा। तो आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा आपको। टोटल फोर्स तो ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, वेक्टर का जोड़ सीधा जोड़ नहीं होगा। यह देखना होगा इसमें कौन सा फोर्स है, प्लस है, EB प्लस है, तो इसको क्या करेगा? ये रिपेल करेगा F1 से। EB प्लस है तो EB रिपेल करेगा F2 से। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल है। प्रत्येक का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। EB 60 डिग्री, EB 60 डिग्री है। तो बताइए दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 60 डिग्री।
अब दोनों फोर्स सेम है तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स कुल बल, नेट फोर्स R इक्वल टू क्या हो गया, सेम के लिए पढ़ाए हुए 2a cos थीटा बाई 2। तो 2a का वैल्यू कोई एक फोर्स दोनों में से, तो ये 14 दोनों तो सेम है 14.4, कॉस दोनों के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री अब बाई 2, तो कितना हो गया 28.8 कॉस 30, तो 28.8 √3 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 14.4 √3 न्यूटन। यह क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। यह क्या रहा आपका नेट फोर्स का वैल्यू। क्या हुआ बोलिए, कौन सा नंबर था, 16 नंबर क्वेश्चन। फिर कौन सा है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा 17 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है 17 नंबर में, 4 इक्वल चार्जेज 2 × 10⁻⁻6 कूलम ईच आर फिक्स्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू टू रेस्ट 3। ये भी है, अब स्क्वायर पर रखा गया है। क्या बोलिए, स्क्वायर पर, स्क्वायर है। ए बी सी डी प्रत्येक का साइड कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर है यह। अब प्रत्येक पर कितना कितना चार्ज है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, इस पर भी है 2 × 10⁻⁻6 कूलम। कितना है बोलिए 2 × 10⁻⁻6 कूलम, 2 × 10⁻⁻6 कूलम। तो कर एक ठोप पर कोई बताइए चार्ज, बाकी रेस्ट 3 के द्वारा। तो किसके द्वारा निकालेंगे, मान लेते हैं डी पर निकालना है, डी पर, तो ए बी सी के द्वारा होगा। सी पर निकालना है तो किसके द्वारा, ए बी डी के द्वारा फोर्स लगेगा। सपोज किया जाए सी पर ही निकाला जाए, सी पर, तो पहले किसके द्वारा निकाले, ए के द्वारा। फोर्स कहाँ, ऑन सी ड्यू टू ए के द्वारा। तो क्या होगा F1 इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 2 × 10⁻⁻6, Q2 ये भी 2 × 10⁻⁻6, आर यस ए सी डायगोनल कितना होता है √2 × साइड, तो √2 साइड कितना है 5 सेंटीमीटर को मीटर में तो 100 से कर देंगे, इसका स्क्वायर। बोलिए कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 दूना 36, अब गुना बोलिए -6 -6 -12, 9 में से 12 गया 10 का पावर -3, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 50 25 50 50 बटा कितना हो गया, को जीरो होगा 4 गो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये √2 क्या होता है √2 × साइड, तो √2 5 √2 सेंटीमीटर तो मीटर में बदल दिए है। कितना हो जाएगा, यह ऊपर चला जाएगा, क्या कितना होगा आपको, ऊपर इसको लिखे कितना हो जाएगा जी 36, F1 का वैल्यू 36 10⁻⁻3 एंड 2 क्या होगा ऊपर जाकर को 0 1 2 4 बाई कितना हो गया 50, 3 गो जीरो खत्म कर देगा तो कितना होगा F1 इक्वल टू 36 पर को 0 3 गो तो खत्म कर देगा, ये 360 बटा 50, 1 जीरो कट गया
5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 7.2 न्यूटन। यानी ए सी पर कितना फोर्स लगाएगा? 7.2 न्यूटन। फिर किसके द्वारा निकालेंगे? बी के द्वारा। फोर्स ऑन, बोलिए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो कितना हो जाएगा आपका? F2, बोलिए, Q1, तो 2 इंटू कितना हो गया? 2 इंटू 10 टू द पावर -6, Q2 2 इंटू 10 टू द पावर -6, अब बाई आर स्क्वायर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 5/100 का स्क्वायर। के का वैल्यू कितना रखा जाए? F2 इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, बोलिए, 2 दूना 4, 10 का पावर -12, 5 का स्क्वायर 25, कौ जीरो 4 गो जीरो, तो F2 इक्वल टू 9 चौका 36, 9 में से 12 गया -3, 10 का पावर -3, ऊपर जाएगा 4 गो जीरो, 10 का पावर 4, 25 हो जाएगा। तो F2 बराबर 360 बटा 25, 360 बटा 25 कितना हो गया आपका? याद रखिए, इसके द्वारा फोर्सवा लिख लीजिए। यह कौन सा प्लस प्लस है, रिपेल करेगा इधर। कितना से? F1 7.2 न्यूटन। ठीक है, कितना है आपको? 5 से घटाइए, 50 25, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 बटा 5, बोलो कितना हुआ आपका? 5 से 5 सत्ते 5 से कम 5, 14.4 आएगा, 14.4 न्यूटन। ये भी रिपेल करेगा। 14.F2 14.4 न्यूटन। ये भी वहाँ डी के द्वारा उतना ही आएगा, क्योंकि ये भी डाटा सेम है। ये भी कितना से होगा? इधर रिपेल करेगा। F3 बराबर 14.4 न्यूटन हो गया। बताए हुए हैं ये कितना एंगल होगा यहाँ पर? 45। ये भी कितना बनाएगा? 45 हो गया। अब नेट फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको x, इसको क्या मान लेंगे? y। बोलिए, F3 का x कंपोनेंट ऑफ F3 14.4 न्यूटन। y कंपोनेंट इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि x की ओर है। F2 का बोलिए y कंपोनेंट हो, क्योंकि y की ओर है, x कंपोनेंट 0 हो जाएगा। y कंपोनेंट मेरे ई y वाला 0 हो जाएगा। y कंपोनेंट ऑफ F2 14.4, x कंपोनेंट क्या हो जाएगा? x वाला 0। F1 का क्या होगा? x कंपोनेंट ऑफ F1 कितना हो जाएगा? तो यह x के साथ एंगल बनाया है, तो F1 cos 45, तो F1 का वैल्यू कितना है? 7.2 cos 45 1/√2। ठीक है, रेशनलाइज कर दीजिए इसको, √2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, रेशनलाइज कर दे तो √2 2 हो जाएगा। 7.2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3.6 √2। फिर वैसा ही y कंपोनेंट साइन में हो जाएगा, तो y कंपोनेंट
ऑफ F1, तो F1 sin 45, sin 45 का वैल्यू भी 1/2 होता है। तो कितना होगा आपका F1 का वैल्यू कितना आपको 7.2 और 1/2, फिर रेशनाइज करके निकालेंगे तो उतना ही आएगा, यानी 3.6√2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बोलिए, अब सभी x कंपोनेंट को एक साथ, y कंपोनेंट को एक साथ ऐड कर देंगे। हो गया यह क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स along x एक्सिस Rx इक्वल टू x के लॉन्ग, तो कितना हो गया 14.4, फिर x के लॉन्ग क्या आपका 3.6√2 x के लॉन्ग यह हो गया, फिर टोटल फोर्स along y एक्सिस Ry इक्वल टू y वाला क्या आपको 14.4, y वाला प्लस 3.6√2। तब क्या करेंगे नेट फोर्स, अब नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स R इक्वल टू √RX² प्लस RY², तो RX 14.4 प्लस 3.6√2 का स्क्वायर, क्योंकि cos 90 0 हो जाता है, ये क्या आपको 14.4 प्लस 3.6√2 का क्या होगा स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो आप लिख सकते हैं इसको कॉमन निकाल कर, क्या लिख सकते हो 14.4 प्लस 3.6√2 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉमन निकालिए 1, ये भी 1, तो ये भी 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो R बराबर 14.4 प्लस 3.6√2 इतना √2 हो जाएगा, 1 + 1 2, तो रूट में रह गया 2, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 14.4√2 √2 से गुना करेंगे तो 3.6 गुने 2 हो जाएगा 7.2, तब 14.4√2 प्लस 7.2 कॉमन कर लीजिए, तो कितना हो गया 2√2 प्लस 1, अब वैल्यू रख सकते हैं 7.2, 2√2 का वैल्यू 1.41, 4 + 1, सोल्व कर लीजिए, जितना आपका आंसर आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा नंबर है ये बोलिए, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 बोलिए 17, 27 पॉइंट कितना है जी 5 न्यूटन, क्या आपको 27.5 न्यूटन। सब में देखिए डायरेक्शन भी दिया है, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा RY/RX, सेम है तो कर जाएगा 45 डिग्री से हो जाएगा, 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। उसमें भी चाहे तो एंगल √3 का वैल्यू रखकर आपको दिया हुआ है वैल्यू, सोल्व कर लीजिए, सिंपल है यह। अब कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन, क्या करे बोलिए 18 नंबर करे कि ए हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, इट मे बी एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आपको पता है,
with the proton at the center. The hydrogen atom is said to be in ground state in this case. Find the magnitude of the electric force between the proton and electron of hydrogen atom in its ground state. Simple है, क्या है बोलिए? क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन एटम है, इसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स करे बताइए? इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, R 0.53 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें ये आपको पता है 23.04 आता है। कितना बार सोल्व कर चुके हैं? ये माइनस क्या होगा बोलिए? 29। ये कितना हो जाएगा? 0.53 गुना 0.53 एंगस्ट्रॉम का 10⁻⁻20 हो जाएगा। -20 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो -29 में से +20 गया तो -9, तो F इक्वल टू 23.04 डिवाइडेड बाई कितना है? 5353 गुने क्या होगा? 100 गुने 100 कितना होगा? गुना 10⁻⁻9। अभी 100 है तो क्या करें हम लोग? पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, 2304, फिर 00 इसके द्वारा हो जाएगा। क्या करेंगे? 53 में 53 से कर दीजिए, ये 10⁻⁻9 भाग दीजिए। आपको 53 में 53 से गुना करके उसमें उससे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा आपका 18 नंबर का? बोलिए 8.2 इंटू 10⁻⁻8। देखिएगा डिवाइड करके, एक जीरो और लेना इसमें हो सकता है, एक जीरो इसे 10⁻, इतना में भाग दीजिएगा। क्या 23040, इतना में इसे गुना कर लीजिए, 53 10⁻⁻8 हो गया। तो 8.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, यह हमारा क्या होगा? आंसर। कर लीजिए इसको। कौन सा नंबर है? 18 नंबर। फिर क्या करें? 19 नंबर। फाइंड द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस। ऊपर वाला में है, ये 18 नंबर से कह रहा है। कौन सा नंबर है बोलिए? 19 नंबर क्वेश्चन में करा क्या? ये 18 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है। अब 19 नंबर है, कह रहा है कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है इसमें? बोलिए स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यह सर्कल में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो माना तो v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। कितना से? v। तो इस पर क्या आपको सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, क्योंकि यह जो सेंटर की ओर लगता है फोर्स हुआ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को सेंटर की ओर खींचता है। तो किसके बराबर होगा? mv²/r। तो F इक्वल टू आपका आया है कितना? 8.2 शायद है, 10⁻⁻8 भाग देकर देख लीजिएगा इतना, ये कितना हो जाएगा? तो mv²/r 8.2 इंटू 10⁻⁻8।
आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मास कितना होता है 9.1 गुना 10 का पावर माइनस 31 v स्क्वायर बाई आर कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 का पावर माइनस 10 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 तो v स्क्वायर इक्वल टू तो 8.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई डी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0.53 10 का पावर माइनस 10 बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 v स्क्वायर। अब क्या निकाल लेंगे इसमें v का वैल्यू, किसका वैल्यू निकाल लेंगे बोलिए v का वैल्यू। तो v बराबर रूट में चला जाएगा तो माइनस कितना हो गया ये 18 माइनस 18 ऊपर जाकर प्लस 31 हो जाएगा तो मेरा क्या होगा 8.2 गुना 0.53 डिवाइडेड बाई 9.1 और ऊपर जाएगा तो माइनस 18 और प्लस 31 तो कितना हो जाएगा जी प्लस 13 हो जाएगा 13 18 क्या होता है 31 होता है यही ना हो गया। तो क्या करें हम लोग ये पॉइंटवा से ये पॉइंटवा ख़त्म हो जाएगा आज 2 गो जीरो इसके खींच दीजिए 3 गो जीरो खींचिए ताकि वो कितना हो जाए 10 हो जाए तो ये कितना होगा 82 आई 530 आई क्या होगा 91 आई होगा 10 का पावर 10 तो 10 का पावर 10 का क्या होगा 10 का पावर 5 हो जाएगा तो गुना कर लेंगे कितना आपको 82 में 530 से और किससे भाग देंगे 91 से 10 का पावर 5 हो गया। अब इससे भाग कर 91 से भाग कर वर्गमूल निकाल लीजिए वर्गमूल तो कितना आएगा इसका नहीं निकालने आएगा तो बोलिएगा कितना है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 एक देखिएगा ये हो सकता है 2 जीरो उसमें बढ़ जाएगा आपको तो कितना 2.18 गुना 10 का पावर क्या होगा एक जीरो और आएगा मतलब ये आएगा 21.8 इसका सोल्व कीजिएगा तो 21.8 आ जाएगा तो ये खिसकाएंगे तो 10 का पावर 6 हो जाएगा इतना मीटर पर सेकेंड। तो यह कौन सा नंबर था 19 नंबर। अब क्या आपको 20 में देखा जाए करेक्ट 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट्स। पहला क्या है 10 पॉजिटिवली चार्ज है 10 सेंटीमीटर 20 30 ऐसे 100 तक रखा गया है। द फर्स्ट पार्टिकल हैज़ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम दूसरा है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम थर्ड है 27 इंटू इतना एंड सो ऑन 10th पार्टिकल्स हैज इतना आपको दिया हुआ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। देखिए कितना है आपको पता है एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस ये ओरिजिन पर 1 कूलम चार्ज है 10 सेंटीमीटर पर कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम चार्ज है कितना दूरी पर है बोलेंगे 10 सेंटीमीटर फिर क्या है 20 सेंटीमीटर पर 8 इंटू 10 सेंटीमीटर है फिर यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर कितना है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम यहाँ पर है ये ओ है इसको ए कहा जाए इसको बी ऐसा है सी पर तो 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम और यहाँ से कितना है 30 सेंटीमीटर फिर ऐसा ही होगा देख रहे हैं 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब
यानी कितना 64 गुने 10 का पावर माइनस 8 होगा। कितना पर होगा वो 40 सेंटीमीटर पर। इस तरह से सोन रखा गया है। कहाँ तक रखा गया है बोलिए 100 सेंटीमीटर तक रखा गया है। तो कह रहा है कि 1 कूलम पर, तो यह फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, सभी मिलकर फोर्स लगाएगा 1 कूलम पर। यहाँ 1 कूलम चार्ज है तो क्या करेंगे नेट फोर्स, 20 नंबर क्वेश्चन है, नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज। तो F इक्वल टू रिजल्टेंट F1 तो क्या होगा Q1 तो 1 को नहीं छोड़ देते हैं, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। अब बाई 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए तो 10/100 का क्यूब, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/10 का क्यूब। वैसा ही दूसरा का हो जाएगा कि सेम डायरेक्शन में सब रिपेल करेगा, इसलिए सब सेम डायरेक्शन हो जाएगा ऐड करने वाला। कि दूसरा है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, क्या हो जाएगा बोलिए 20/100 का क्यूब, 0 से कटेगा 2/10 का क्यूब आएगा। ऐसा ही सो ऑन कर दीजिए। कहाँ तक जाएगा बोलिए अंत में K इंटू बोलिए कहाँ पर रखा गया है 20 सेंटीमीटर पर 2 का क्यूब है, तो ये कितना हो गया बोलिए। चार्ज वो रखा है कि नहीं अंत में, एंड नहीं कह रहा है चार्ज, नहीं अंत में कह रहा है चार्ज 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 1000 10 टू द पावर माइनस 8 बाई कितना हो जाएगा 100/100 का क्या होगा स्क्वायर। अब बोलिए क्या कॉमन निकाल लेंगे इसमें से कि 10 का पावर माइनस 8 सब में से कॉमन हो जाएगा। और सब में क्या रहा है बोलिए 1 0 से 1 0 कर दिए, 1/, भी आ जाएगा आपका 1/10 का क्यूब भी बाहर हो जाएगा। जा स्क्वायर ना है, सॉरी आर स्क्वायर ना है जी, आर स्क्वायर। तो क्या होगा 1/10 का स्क्वायर बाहर होगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए। यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1/10 का स्क्वायर निकल गया है, 1 बचा। ये बोलिए 8 बचा, 8 बाई कितना, तो 1/10 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बोलिए ये 27 उसके बाद से आया तो 3 का स्क्वायर हुआ। फिर उसके बाद से क्या है बोलिए 64 हुआ तो 4 का स्क्वायर हुआ। फिर ऐसे डॉट 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 कितना हुआ बोलिए 1000, तो क्या होगा आपका 10 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। इतना का हमको निकालना है। कैसे निकाले इसको सोल्व किया, बोलिए। तो F इक्वल टू कितना होगा, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर माइनस 8 बाई क्या होगा 1/100, क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 दूना 1 + 2 हो जाएगा। ये बोलिए 3 तिहाई 9 9 3 हो जाएगा। फिर बोलिए 4 जगह 4 हो जाएगा। ऐसा ही क्या आएगा 5 आएगा। करते करते कहाँ तक जाएगा बोलिए 10 तक जाएगा, 10 तक जाएगा आपको, ठीक है। तो कितना हो गया बोलिए ये 90 हो जाएगा। आई 0 2 0 ऊपर बढ़ जाएगा। यही आपको पता है 1 + 2 कितना आता है 55 आता है ना, या n इंटू n + 1/2 होता है फार्मूला से। n तो n 10 हुआ, आई 10 से 1 11 हुआ, अब /2 2 से 5 11 × 5 = 55, तो 9000 × 55 तो कितना होगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 और 4 × 49 इतना 000 3 और 2 5 यानी कि 4.95 × 10 का पावर 5 न्यूटन। यह हमारा क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा नंबर था ये बोलिए,
20 नंबर, यही ना है जी। तो यह आपका क्या है 20 तक आज हम लोग देखें, कल हम लोग बनाएंगे 21 से, कल फिर शुरू किया जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।